नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज के इस हेलो शिक्षा के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ICSE 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए साहित्य साधन। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने एकांकी संचय से कुछ लिया था, महाभारत के एक सांझ। आज हम साहित्य सागर से वो पाठ लेते हैं जिसके बारे में मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसे एक बार और चाहिए। आज हम वो पाठ लेने जा रहे हैं जो सिंबॉलिक है, देश समाज के लिए, यूं कहे कि पूरे संसार के लिए ये एक सिंबॉलिक पाठ है। पाठ का नाम है भेड़े और भेड़िए। भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक कहानी है। एक है दुर्बल, निर्बल, कमजोर और दूसरा है जावर, दुष्ट, जो ये किन प्रकार है, जो जालसाजी करके दुर्बलों को अपने वश में कर लेता है। कहानी बहुत खूबसूरत है। चले, कहानी है एक काल्पनिक वन की। कहीं कोई एक बहुत बड़ा वन था और उस वन में भेड़े यानी कि शीप उनकी बहुतायत थी। दूसरे जो प्राणी थे, जो मांसाहारी प्राणी थे, उनकी संख्या कम थी, भेड़े ज्यादा थी। कहीं से भेड़ों ने सुना कि चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद हम अपना शासक स्वयं चुनते हैं। बस एक पास हो गया, विधेयक पास हो गया आपकी भाषा में कहे तो, और भेड़ों की इस दुनिया में, इस वन में उन्हें लगा कि प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हम जरा सभ्य हो गए हैं। हर्ष की लहर दौड़ गई कि अब कुछ होगा, बस अब बदलेगा हमारा जीवन। अब जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आने लगा, वैसे वैसे उस वन में रहने वाले भेड़िए, उनका दिल बैठने लगा। भेड़े और भेड़िए, भेड़े यानी कि शीप, दुर्बल, और भेड़िए यानी वुल्फ, मराठी में जिसे लांडगा कहते हैं, इंग्लिश में हम जिसे वुल्फ कहते हैं। ये इन भेड़ों को मार के खा जाते हैं, शिकार करते हैं। अब भेड़ियों ने सोचा कि हमारी संख्या कम है और भेड़ों की संख्या ज्यादा है, तो जीत तो फिर भेड़ों की हो जाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। अब क्या करें? भेड़े बहुत ही समझदार थी, कोमल थी, घास भी फूक फूक कर खाती थी, बड़े कोमल हृदय वाली भेड़े थी। और भेड़िए अत्यंत दुष्ट और क्रूर थे। लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? इन भेड़ियों के पास कुछ चमचे टाइप भी होते हैं। हाँ, जंगली जानवरों की दुनिया में भी हम इंसानों की दुनिया के जैसा ही हाल है। यहाँ भी जो शक्तिशाली होता है उसके आसपास चमचे घूमते रहते हैं, जी हुजूरी करने वाले। वैसे भेड़ियों के पास भी सियार थे। मराठी मध्ये ज्याला आपण कोल्हा म्हणतो और हिंदी में, इंग्लिश में जिसे हम जैकल कहते हैं। ये खुद शिकार नहीं करते, ये भेड़ियों के किए हुए शिकार का बचा खुचा खाते हैं और ही करके, जी हुजूरी करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। भेड़ियों का जो मुखिया था उसका दिल बैठ गया। सियार ने कहा, मालिक उदास मत होइए, कुछ करते हैं। क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा मालिक। अब सियार चमचेगिरी में नंबर 1 था, जुगाड़ू था, अपने मालिक को खुश करना जानता था। उसने कहा, देखिए मालिक,
हम इस हालात को अपने फेवर में कर सकते हैं, बस आपको मेरी बात माननी होगी। अब मरता क्या न करता, क्योंकि कहीं भी जाए नौकरी तो मिलने वाली थी नहीं। अगर वो किसी अजायब घर में जाते तो सुना है आजकल वहां इंसान में जानवरों का रूप धर के बैठे हैं। भाई जब इंसानों की वहां पर नौकरी लग गई तो जानवरों को कौन पूछेगा। शेर जैसा शक्तिशाली जानवर भी पिंजड़े में बंद लोगों का मनोरंजन करता है, तो हम क्या। सिंबॉलिक कहानी माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनना। सियार ने कहा मालिक जैसा मैं कहूं वैसा करो। और उसने एक बड़ी सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद 3 सियारों को तैयार किया। एक को हरे रंग में रंग दिया, एक को पीले रंग में रंग दिया, एक को नीले रंग में रंग दिया और तीनों को अद्भुत बताया। आपने कहावत तो सुनी होगी, रंगा हुआ सियार अर्थात ढोंगी, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, बस वैसा ही कुछ मामला। उसने बात फैला दी कि स्वर्ग से महान लोग आए हैं आपको उपदेश देने के लिए। भेड़े तो बेचारी सीधी सादी थी, इकट्ठा हो गई और अब इस तरह से सभा आयोजित की गई। बस उसने अपने मालिक से कहा मालिक वहां पर बहुत भेड़े आएगी, नरम नरम मुलायम मुलायम, उनको देखकर अपने मुंह मत खोलना, लार मत टपकन, आपकी आंखें नीचे रखना, नहीं तो आपकी क्रूर आंखों से आपको कोई भी भांप लेगा। और उन्होंने उनके गले में कंठी, ऊपर घास का तिनका, मुंह में घास का तिनका, संत का रूप बना दिया, साधु सज्जन का रूप बना दिया। और इस तरह से भेड़िए और सियार उस सभा में पहुंचे जहां बहुतायत में भेड़ों को बुलाया गया था। अब रूप बदल दिया, रंगे हुए सियारों को सामने रखा और कहा कि ये पीला वाला जो सियार है बड़ा विद्वान है, कवि है, लेखक है। नीला वाला सियार जो है वो नेता और पत्रकार है और ये हरा वाला धर्मगुरु है। और इस तरह उन भेड़ों की दुनिया के सामने रंगे हुए सियार भेड़ियों के साथ आ पहुंचे और बस जय जयकारे की ध्वनि हुई। कहा इनका हृदय परिवर्तन हो गया, घबराइए मत, ये संत भेड़िए हैं जो आपका कल्याण करने आए हैं। देखो तो कल की बात है, एक छोटे से मेमने के पैर में कांटा चुभ गया था। संत भेड़िए का हृदय रो पड़ा और उन्होंने अपने मुंह से उस मेमने के पैर से कांटा निकाला। अब क्या करे, बेचारा स्वर्ग सिधार गया। इतना हृदय, इतना कोमल हृदय है संत भेड़िए का। और इस तरह उन भेड़ों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें ये समझा दिया कि ये भेड़िए जो है ये आपके हित चिंतक है, ये आपका भला करने आए हैं, वोट इन्हीं को देना। सामान्य सी भेड़े उस बहकावे में आ गई और अंततः भेड़ियों की सरकार बनी। भेड़ियों की सरकार बनते ही उन्होंने एक नियम किया, उन्होंने अपने नियम लागू किए। और उस नियम में माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना कि उस पंचायत के चुनाव में जब भेड़िए जीत गए तो उन्होंने कहा कि बस सवेरे नाश्ते में एक मुलायम भेड़ का बच्चा दिया जाए, दोपहर भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं इसलिए आधी भेड़, और ये रोज होना चाहिए। ये किसी एक भेड़िए की या किसी कुछ भेड़ों की कथा नहीं है, ये निर्बलों पर, दुर्बलों पर अपना अधिकार जमाने वाले उन जाबरों की कहानी है, उन दुष्टों की कहानी है जो अपनी जालसाजी में फांस कर सर्वजन हिताय बनकर अपने फायदे के लिए ऐसा जाल फैलाते हैं। समय आ गया है ऐसे भेड़ियों से इन भेड़ों की रक्षा करना है। इन भेड़ों को अब जागना होगा
भेड़े और भेड़ियों की इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि सुननी सबकी और करनी मन की। सबकी सुननी है, पर सोच विचार कर कोई भी निर्णय लेना है। सियार और भेड़िए जगह जगह बिखरे पड़े हैं और भेड़ों की भी बहुतायत है। कहानी का उद्देश्य जनमानस को सावधान करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, भेड़े और भेड़ियों की ये कहानी बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी कहानी है। आप इसको एक बार दो बार अवश्य पढ़ना। इस पर विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको अपने मन से देना है, और शीर्षक को स्पष्ट कीजिए में यही इस कहानी का सारांश है कि दुर्बल और निर्बल असहाय भेड़े कैसे उस जालसाजी में फंस जाती है और सियार की उस धूर्तता का शिकार हो जाती है। आज का ये पाठ ICSE 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं।